और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के जंतर मंतर से। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जंतर मंतर की तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है बेड जो जंतर मंतर पर लगाए जा रहे थे और पुलिस इन्हें रोकती हुई नजर आ रही है। पहलवान इसका विरोध कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये हंगामा देखिए, ये देखिए पुलिस उन जो बेड लाए गए थे उनको हटाने की कोशिश कर रही है। जंतर मंतर पर पहलवान लगातार धरने पर बैठे हैं। मारपीट हुई है आपके साथ? हम बैग लेके आए थे, अभी आज से पहले हम भी नहीं लेके आए थे। बारिश की वजह से सोने में दिक्कत थी, इसलिए बैग लेके आए थे। सभी जितने भी आ रहे 40-50 खिलाड़ी है। सिर्फ बैग लेके आ रहे थे। ये साक्षी देखिए, ये रो रही है। ये बेटियों की रिस्पेक्ट, इन लड़कियों को ये दारू कीमत को ना और किसी से पूछ लो, मैं नहीं बोल पाऊंगी। साक्षी हुआ क्या? सर फोड़ा गया है मेरे भाई का। क्या नाम है? क्या दुष्यंत फोगाट नाम है उनका सर फोड़ा गया है इन्होंने, जो ये पी रखे इन्होंने। दिल्ली पुलिस के साथ हैं? आप घबराइए नहीं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। हमें नहीं पता ये कौन है कौन नहीं, हमें नहीं जानते। इन्होंने फोड़ा है, अंदर वो टॉयलेट में गए थे इन्होंने, जो बैठे जो भी है ये। नीचे सारी गलती इस आदमी की है। इसने करा भाई। ये देखिए तस्वीरें, ये पहलवान अपना दर्द बता रहे थे। दरअसल जंतर मंतर पर बेड को लेकर जो बात है वो साफ हो गई है कि पहलवान बारिश के कारण सोने के लिए वहां पर बेड लगाना चाह रहे थे। बेड मंगाए गए थे, बड़ी तादाद में बेड मंगाए गए थे, जिसके बाद पुलिस उन्हें रोकने के लिए पहुंची है और इसी बीच में पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई है। और वो झड़प की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बेड को लेकर कहासुनी हुई है, झड़प हुई है। पुलिस ने बेड नहीं लगाने दिए, पहलवान बेड लगाना चाह रहे थे, जिसके बाद पहलवानों ने विरोध किया पुलिस का और बेड पुलिस ने वहां से हटा लिया और काफी हंगामा जंतर मंतर पर होता हुआ नजर आ रहा है। जंतर मंतर की तस्वीर, अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें। जंतर मंतर पर संग्राम छिड़ा है। तकरीबन 11 दिन हो चुके हैं पहलवानों को धरने पर बैठे हुए। पहलवान लगातार धरना दे रहे हैं, धरना जारी है। अब तो पहलवानों के धरने में संख्या भी बढ़ रही है। पंचायतों ने समर्थन दिया। आज पीटी उषा आकर मिली, अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ऐसे में आज जब ये तस्वीरें सामने आई कि वहां पर बेड लगाए जा रहे हैं तो पुलिस ने वहां पर एक्शन लेते हुए उन बेडों को वहां से हटाया है, जिसके बाद ये हंगामे की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस को डर है कि वहां पर बेड परमानेंट लगाए जा सकते हैं, स्थायी रूप से लगाए जा सकते हैं, जबकि पहलवानों का कहना है कि बारिश की वजह से उन्होंने वहां पर बेड लगाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद ये हंगामा काफी बढ़ गया। ये तस्वीरें देखिए, हंगामा, नारे लगते हुए पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प होती हुई। ये तस्वीरें जंतर मंतर की तस्वीरें जहां पर संग्राम छिड़ गए पहलवानों के प्रदर्शन के बीच। ये पहली बार इस तरह की झड़प की तस्वीरें सामने आई हैं। इससे पहले पहलवान आरोप लगाते रहे हैं जो धरना है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसके हमारे संवाददाता दिव्यांकर तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए। दिव्यांकर, ये पूरी घटना जितनी समझ में आ रही है बेड को लेकर हुई है, ऐसे समझ में आ रही है अब तक? जिस तरह से आज पहलवानों का प्रदर्शन करते हुए 11वां दिन हो गया है और लगातार हम देख रहे हैं बीते 1-2 दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है वो हो रही है और रह के जो पहलवान चूंकि खुले आसमान के नीचे ही प्रोटेस्ट अपना कर रहे हैं, तो जिसके चलते काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। और पूरे रात वो पहलवान यहीं पर बिताते हैं, जंतर मंतर पे भी। और आज इसी बेड लगाने को लेकर ये विवाद पूरा जो है वो हुआ है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन और जो पहलवान है उनके बीच का ये झड़प का ये वीडियो है वो सामने आया है। और तकरीबन ये 40 से 45 मिनट के पहले की बात है, लगभग 10:30 से 11:15 बजे की जब ये पूरा मसला जो है, जो झड़प दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच शुरू होनी हुई है। और उसके बाद लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी आने लगी हैं। और उसके बाद हमने साफ तौर से एक वीडियो और भी आया है जिसमें जो पहलवान है वो आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस प्रशासन की जो एक कर्मी है वो भी उसने शराब पी रखी है। और ऐसे आरोप जो है वो पहलवानों की ओर से लगाए जा रहे हैं। लगातार ये जो मसला है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। पहलवान लगातार जो प्रोटेस्ट है, धरने पर बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई और FIR दर्ज होने के बाद अब गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान लगातार अड़े हुए हैं और जिसके चलते वो रात भर जंतर मंतर पर ही लगातार बैठ रहे हैं। और 11वां दिन है, लगातार 2 दिनों से दिल्ली में भी बारिश हो रही है, जिसके चलते पहलवानों को भी परेशानी हो रही है। और कुछ इसी इंतजामात को लेकर जो ये झड़प है वो यहाँ पर हुई है। तस्वीरें जो हैं वो लगातार यहाँ से निकल कर आ रही हैं। पहलवानों के बीच साफ तौर से तस्वीरें जो आ रही है उसमें विनेश फोगाट
और बजरंग पुनिया इसमें नजर आ रहे हैं। और एक जो वीडियो आ रहा है उसमें भी पहलवान यही आरोप लगा रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस का एक जवान है उसने पहलवानों के साथ मारपीट भी की है। दिव्यांकर, आपको रोकेंगे। और सोमवीर राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक पहलवान है, राष्ट्रीय स्तर के पहलवान है। सोमवीर, ये पूरी घटना क्या है, क्या आप समझा पाएंगे हमें? सर जैसे आज है ना, इधर मतलब 2 दिन से बारिश चल रही है, हमारे गद्दे वद्दे सब भीग गए थे। तो हम मतलब हम सोने के लिए आज हमने ना फोल्डिंग मंगा रखे थे कि फोल्डिंग पे सो जाएंगे, क्यों सब कुछ गीला था। तो जैसे ही हमने फोल्डिंग अंदर लेने लगे ना, तो दिल्ली पुलिस के जवानों ने मतलब इनको रोका, लड़कियों से बदतमीजी के धक्के मारे, गाली दिया उनको। एक तो धर्मेंद्र है, कोई है धर्मेंद्र नाम से कोई पुलिस वाला है, ऐसा ही कोई ऐसा तो क्या पता नहीं। और 2 पुलिस वाले दारू पी रहे थे, उन्होंने 2 बच्चों के सिर फोड़ दिए। एक तो उसमें से विनेश फोगाट का भाई है और एक कोई और है, दोनों को मतलब अंदर मतलब उनका दोनों का सिर फोड़ दिया। और अभी मतलब पुलिस मतलब 3-4 बच्चे मारे इधर से, उनको उठा लेके थाने में और मार पिटाई कर रही है इधर, और रात को इधर हासिल खाली करवाने की कोशिश कर रही है हमारे साथ। अच्छा सोमवीर जी, सबसे पहले अभी जानना चाहेंगे अभी क्या हालात है वहां पर? क्या अभी मामला सुलझा है, नहीं सुलझा है? अभी हालात कहां तक पहुंचे? हालात तो सर ये यहाँ पे पहुंचे हैं कि मतलब इन्होंने हमको फिर से अंदर दोबारा मतलब एक जहाँ पे हम बैठे हैं उधर ही बिठा दिया। कुछ सोने की व्यवस्था नहीं, हमने खाना खाया था अभी तक, और चारों तरफ दिल्ली पुलिस खड़ी है और ये किसी टाइम भी मतलब हमको सभी को अंदर डालने की तैयारी में है। तो आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस ने बदसलूकी की। आप ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ पुलिस वाले शराब पिए हुए थे, उन्होंने हंगामा किया, मारपीट की। और ये पूरे हंगामे की तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। काफी कहासुनी की नजर होती हुई नजर आ रही है। ये पूरी घटनाक्रम समझा सकते हैं कि बेड को लेकर ही कहानी शुरू हुई थी और ये कितनी देर चला? सर बता क्या, दिल्ली पुलिस शुरू से ही मतलब उसके फेवर में, दूसरे के फेवर में है। ये सरकार के हाथों में खेल रही है। दिल्ली पुलिस जो सरकार बोल रही है वही कर रही है। अभी इन्होंने मतलब 4-5 लड़के मारे उठा लिए हैं, 2 के सिर फोड़ दिए और मतलब सभी से मार पिटाई की है। लड़कियों तो कोई इन्होंने नहीं छोड़ा। जी, ये अब गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि 2 लोगों को काफी चोटें आई हैं, जैसा आप बता रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जैसा आपने कहा। ये आपकी तरफ से कहा गया। दिल्ली पुलिस का भी पक्ष हम जानने की कोशिश करेंगे, आखिर पूरा मसला क्या है। लेकिन अभी फिलहाल क्या पुलिस ने बेड नहीं लगाने दिए? क्या सर? पुलिस ने जो बेड लगाने की आप लोग कोशिश कर रहे थे, पोर्टेबल बेड थे जो लगाने, फोल्डिंग बेड कहना चाहिए। नहीं सर, नहीं कोई बेड अंदर नहीं आने दिया दिल्ली पुलिस ने। और मतलब हमसे मार पिटाई किया है, गाली दे रही है, तो मतलब डरा धमका रही है हमको। वही काम जैसे प्रदूषण कर रहा था वही काम दिल्ली पुलिस कर रही है। जी, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर हंगामा हुआ, जहां पर शोर शराबा हुआ, जहां पुलिस के साथ झड़प हुई। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि पुलिस के साथ झड़प हुई है। आप लोगों पर भी आरोप है कि क्या आप लोगों ने भी पुलिस के साथ यहां पर झड़प की? कहा सुनी हुई है कुछ? नहीं, एक जिस पुलिस वाले ने दारू पी रखी थी उसने वो भाग के उसको मतलब उसको यहाँ से भगा रहे थे। हमने उसको पकड़ा था कि सर टेस्ट करवा दो, इन्होंने दारू पी रखा। हमने तो उसको पकड़ा था और हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो दारू पी रखा था उसको यहाँ से भगा रहे थे। हमने उसको पकड़ लिया कि इसको जाने नहीं देंगे, सर टेस्ट कराओ। बस हमारी यही बात थी, इन्होंने उसको भगा दिया इधर भी। जी, तो अभी आप वहां पर मौजूद हैं धरने स्थल पे, और आप कह रहे हैं कि अब वहां पर आप डटे हुए हैं, बेड नहीं लगाने दिया, लेकिन पहलवान उसके बाद भी अभी डटे हुए हैं। हम सर इधर ही बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इधर खेलने वाले नहीं है। जी, तो ये पहलवान सोमवीर राठी रेसलर हैं जो बता रहे थे कि वहां का पूरा माहौल क्या है। पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक पुलिसकर्मी जो शराब पिए हुए था उसने हंगामा भी वहां पर खड़ा किया। पूरा मसला ये बेड को लेकर है, जो फोल्डेबल बेड आप देख रहे हैं। और जो पहलवान सोमवीर हैं वो बता रहे हैं कि ये बेड लाए गए थे क्योंकि वहां पर बारिश हो रही है 2 दिन से लगातार, गद्दे गीले हो चुके थे, पहलवानों के रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, इसलिए उस गीले गद्दों से बचने के लिए पोर्टेबल बेड मंगाए गए थे। लेकिन पुलिस ने वो बेड लगने नहीं दिए, उन बेडों को वहां से हटा दिया। वो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही हैं जहाँ पुलिस हटाने की कोशिश कर रही है और जो रेसलर्स हैं उन बेडों को वापस उस जगह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि आखिरकार उन बेडों को वहां से हटा दिया गया है। पुलिस ने वो बेड वहां नहीं लगने दिए हैं और अब पहलवान उसी जगह मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं। और जैसा सोमवीर राठी बता रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हमारे संवाददाता दिव्यांकर भी हमारे साथ है। दिव्यांकर, ये जो खबर आ रही है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, कुछ लोगों को चोट भी लगी है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? लगता है दिव्यांकर से अभी संपर्क टूट गया, लेकिन इस बारे में और अपडेट लेने की उनसे कोशिश करते रहेंगे। ये 2 तस्वीरें आपको सामने दिखाई दे रही हैं। पहलवानों का प्रदर्शन जारी है, 11वां दिन है, जंतर मंतर पर संग्राम है। पुलिस क्या करी वो आपको सुनाते हैं। आराम से नहीं, ऐसे तो मत करो।
ऐसे है, ये देखो इस बंदे ने शराब पी रखी थी और ये अभी भी यहाँ बैठा है और पूरा प्रशासन तमाशबीन बन के पहलवानों को गाड़ी दिलवाने का काम करा और इन्होंने मारने का काम करा। हमारे दो साथियों का सिर फूट गया। अब पूरा प्रशासन तमाशबीन बन के देखने का काम कर रहा। ये देखिए ये असला है हमारे को कानून सिखा रहे। ये तस्वीरें जैसा जो रेसलर सोमवीर आरोप लगा रहे थे वो तस्वीरें भी हम यहाँ देख पा रहे हैं और पीछे से कमेंट्री सुन पा रहे हैं कि एक पुलिस वाला वहां पर पहलवानों ने पकड़कर बैठाया हुआ है और उस पुलिस वाले पर आरोप है कि उसने शराब पी रखी है और उसने शराब पीकर दुर्व्यवहार किया। जो रेसलर्स है पुलिस पर यह भी आरोप लगा रहे हैं कि 2 रेसलर्स को चोटें आई हैं, उनके सिर पर चोटें आई हैं, पुलिस पर यह आरोप है। जबरदस्ती कर रहे हैं ना, बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं और ब्रजभूषण का भी दखल कुछ नहीं किया। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का, ये पुलिस प्रशासन का हाल है। आप सभी जितने भी सभी डॉक्टर दिल्ली पहुंचो। सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह तक सारे सुबह सारे यहीं पाने बहन बेटियों को गालियां दे रहे हैं, इनको बदतमीजी कर रहे हैं, इनके साथ चलने का उनको साथ कर नहीं रहे। हम सुन रहे हैं ये अपील की गई है कि सारे जो किसान हैं वहां पर गांवों के जुड़े लोग हैं, रेसलर्स हैं, वो ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पहुंचे। ये अहम खबर जो यहाँ पर निकल के आ रही है, जो उनकी तरफ से अपील की गई। लेकिन यहाँ जानना ये भी जरूरी होगा, पहलवानों को पक्ष हमने जान लिया है, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं पुलिस का पक्ष वहां पर क्या है, पुलिस का क्या कहना है। पूरी घटनाक्रम पर पुलिस अहम पार्टी है, पुलिस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पुलिस के एक सिपाही पर शराब पीने का आरोप लगा है, पुलिस वालों पर 2 लोगों को घायल करने का आरोप लगा है, कुछ लोगों को हिरासत में लेने का आरोप लगा है। लेकिन सवाल है पुलिस का क्या कहना है, इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। दिव्यांकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिव्यांकर, अभी क्या अपडेट है, पुलिस की तरफ से क्या कोई वर्जन सामने आया है? जी मनीष, देखिए अभी तक पुलिस का जो कोई वर्जन है, ऑफिशियल वर्जन, उस तरह से तो अभी कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन हालांकि जो पुलिस वाले वो इस बात से इनकार कर रहे हैं, जो मारपीट है उसकी बात को वो लगातार इनकार कर रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जंतर मंतर पर लगातार पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं और इन सब के बीच इस तरह की जो तस्वीरें हैं, 11वें दिन इस तरह की तस्वीरें आती हैं जब बारिश का मौसम है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है और जो बेड है उनका जो जमीन में बिछाकर वहीं पर पहलवान जो रहते थे रात में, और वो जब गीला हो जाता है उसके बाद जब बेड लगाने की बात करते हैं तो फिर पुलिस प्रशासन की ओर से इस तरह की बात की जाती है। ये बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन को इस तरह की जो बात है वो करने की कोशिश क्यों करनी पड़ी है पहलवान। लेकिन बड़ा आरोप जो लगा रहे हैं वो पुलिस प्रशासन के ऊपर लगा रहे हैं कि पुलिस की ओर से बदसलूकी की गई, मार पिटाई की गई, जिसमें जो कई पहलवान है उनके सर भी फट गए हैं। तो इस तरह के जो बड़ा आरोप पुलिस प्रशासन की ओर के ऊपर लग रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से अभी आधिकारिक बयान आना अभी बाकी है। जी सोमनाथ भारती वहां बेड लेकर पहुंचे तो उनका क्या कहना है वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं। सोमनाथ जी, आप ऐसी खबरों के मुताबिक आप बेड लेकर वहां पर पहुंचे थे, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, आखिर बेड लाने की जरूरत वहां क्यों पड़ी थी? देखिए, पहलवानों की तरफ से डिमांड आई थी कि जी बारिश चूंकि खूब हुई है, वहां पे रात बिताना बहुत मुश्किल है उनके लिए, तो कह रहे थे कि अगर बेड की व्यवस्था हो जाए तो बड़ा हम लोग शुक्रगुजार रहेंगे। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, और चूंकि वुमेन रेसलर्स हैं और देश की गर्व हैं, देश की नाक हैं, प्रोटेस्ट साइड पे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे हम भी पहुँचे। आप आपस में दोनों का झगड़ा, मतलब वहाँ पे जब चूंकि जो वुमेन रेसलर्स थी वो अपने बेड्स ले जा रहे थे वहाँ, और उस वक्त उनको रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उनके साथ वायलेंस किया गया, और एक कोई पुलिस वाले थे जिन्होंने कि शराब के नशे में उनको गालियां भी दी, उन पे एक तरह से वायलेंस टाइप का हुआ। तो वो बहुत मतलब निंदनीय भी है और बहुत शर्मसार करने वाला है। इस प्रकार की हरकत की गई उनके साथ, बहुत 2 के सिर भी फट गए। मैं तो देख के हैरान रह रहा था कि हो क्या रहा है, और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड है। वहाँ पे कई सारे कैमरे थे, वहाँ पे वो सरकार का कैमरा लगा हुआ है।
बहुत ही घृणित हरकत की गई वहाँ पे। जो व्यक्ति ने बच्चियों के साथ गलत काम किया पीछे, इसके खिलाफ पॉक्सो केस FIR भी हो गया, वो फ्री घूम रहा है और जिनके साथ गलत हुआ उनके साथ गलत होता ही जा रहा है। जी सोमनाथ जी, यहाँ एक सवाल अहम है कि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, जो आप कह रहे हैं तस्वीरों में काफ़ी कुछ रिकॉर्ड हुआ है, बेड साफ दिखाई दे रहा है, पहलवान बेड लेकर जा रहे हैं, पुलिस उन्हें रोक रही है, तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो आप बेड लेकर गए थे, कितने कुल बेड लेकर वहां पहुंचाए गए थे? जो कुछ भी वह संख्या रही होगी, क्योंकि मैंने काउंटिंग तो की नहीं, लेकिन क्योंकि हम आप सोच सकते हैं कि वो बेटियां हैं, देश की गौरवान्वित बेटियां हैं, जिसके साथ माननीय मोदी जी ने फोटोएं खिंचवाई, उनका धन्यवाद किया, उनका शुक्रिया किया। वो बेटियां क्या रात को सड़क पे सोएंगी जब बारिश का पानी से सड़क भरा हुआ है? तो नेचुरल सी बात है, कोई भी व्यक्ति उनके जब उन्होंने मांग की तो देश के सम्मान में, खिलाड़ियों के सम्मान में, उनके संघर्ष के सम्मान में ये काम करना बनता है। जी सोमनाथ जी, यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं कि एक तो आपने बेड पहुंचाया, उसी बेड को लेकर यहाँ पे विवाद हुआ, पुलिस ने उन बेडों को वहां से हटवा दिया, अभी भी रखने नहीं दिया है वहां पर, जिसके ऊपर झड़प हुई। वो तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ एक अहम सवाल है जो आरोप पहलवानों की तरफ से लगाए गए हैं कि 2 लोगों को चोट आई और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। क्या इसके बारे में आपके पास कोई अपडेट है? मैं इस वक्त तो खुद ही इनकी डिटेन्ड हूँ, मुझे डिटेन कर रखा है इन्होंने मंदिर मार्ग थाने में, और मुझे क्यों डिटेन कर रखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो उसमें से किसी भी झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं किया, किसी भी तरह से मैं तो पुलिस को रोक रहा था कि रुकिए, क्या कर रहे हैं आप रुकिए, इनसे बात तो करिए, इनको इस प्रकार से मत करिए। तो लेकिन वो पुलिस सुनने को तैयार नहीं किसी। तो आपके साथ कुल कितने लोग डिटेन है वहां पर? मैं खुद डिटेन हूँ यहाँ पे मंदिर मार्ग थाने में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या कोई और लोग भी डिटेन है, इसलिए सिर्फ आपको डिटेन किया हुआ है? कुछ लोगों को और अरेस्ट किया है, बट वो डिटेन किया है, लेकिन वो पता नहीं कोई और थाने ले गए। जी, ये अहम खबर सोमनाथ भारती जी दे रहे हैं आप नेता कि उनको मंदिर मार्ग थाने पर डिटेन किया गया है और वो बेड लेकर पहुंचे थे और उस बेड को लेकर ही हंगामा शुरू हुआ। दिल्ली पुलिस ने जो प्रदर्शन स्थल है वहां पर बेड नहीं लगाने दिए और उसी के बाद ये पूरा हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे डिटेन करके रखा हुआ है मंदिर मार्ग थाने पर। हमारे संवाददाता वरुण जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, ये लगातार हंगामे की तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आ रही हैं और वहां पर कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, खुद आप नेता सोमनाथ भारती को भी डिटेन किया गया है। क्या पुलिस का कोई वर्जन अब तक सामने आ पाया है? देखिए, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन लगातार जो पहलवान धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवानों ने, जो कि शराब के नशे में थे, ऐसा आरोप है, उनके साथ बदसलूकी की, डंडे का इस्तेमाल किया, उनके साथ मार पिटाई की। फिलहाल जो माहौल है वहाँ पर काफी तनावपूर्ण बना हुआ है। पुलिस के आला अधिकारी खुद मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन किस वजह से ये पूरी झड़प हुई, क्यों आखिरकार पुलिस कर्मियों ने बदसलूकी की, अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन पहलवानों का लगातार ये आरोप है कि पुलिसकर्मी नशे में थे और उन्होंने जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे उनके साथ मार पिटाई की, उनके साथ जो बल है उसका प्रयोग किया गया है। फिलहाल कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया है, लेकिन वो कौन लोग थे कि उन्हें कहाँ लेकर जाया गया है, क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है, ये अभी तक पुलिस की तरफ से साफ नहीं किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा था उसमें अब इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि जो लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे थे वो और पुलिस आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। जी वरुण, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जंतर मंतर की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जंतर मंतर पर जो 11वां दिन है वो बहुत हंगामेदार तरीके से खत्म हुआ है और जिस तरह पहलवान बात कर रहे हैं उससे पूरी आशंका यह है कि 12वां दिन और ज्यादा हंगामेदार जंतर मंतर पर रहने वाला है। पहलवानों का धरना और आगे बढ़ने वाला है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौटते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।